गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निबंध पढ़ते हैं। तो निबंध करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसका अर्थ क्या है कि निरंतर लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जड़मति मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए हम इस विषय पर निबंध पढ़ते हैं। अभ्यास से विद्या का भंडार भरा रहता है। अनअभ्यास से विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास से जड़मति सुजान बन जाते हैं। जड़मति मूर्ख, सुजान बुद्धिमान बन जाते हैं। सुजान कुशल बन जाते हैं और कुशल अपनी कला में पूर्ण बन जाते हैं। अभ्यास की कोई सीमा नहीं है। यह कहना अनुचित ना होगा कि संसार में जन्म से कोई विद्वान नहीं होता, अर्थात आरंभ में शुरू में सभी अबोध तथा जड़मति होते हैं। अभ्यास में से ही वे बलिष्ठ, विद्वान एवं महान बनते हैं। आज जो व्यक्ति विद्या, प्रतिष्ठा, इज्जत के उच्च आसनों पर आसीन बैठे हैं, वे कभी सर्वथा पूरी तरह से निर्बल, कमजोर, जड़मति और गुमनाम थे। इसके लिए उन्हें श्रम करना पड़ा। श्रम का अर्थ मेहनत करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी, अभ्यास करना पड़ा। मनुष्य को एक बार के उद्योग में असफल होने पर, उद्योग कार्य में या काम में असफल होने पर पुनः फिर से श्रम, मेहनत व साधना करनी चाहिए। बच्चा भी तो तुतला कर शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। शिशु गिर गिर कर चलना सीखता है। सवार गिर गिर कर घोड़े पर सवारी करना सीख जाता है। अभ्यास आत्मविश्वास का सर्वोत्तम साधन है, सबसे बड़ा साधन है। ईश्वर सभी को बुद्धि देता है। कई अभ्यास से उसे बढ़ा लेते हैं और विद्वान, सुजान बन जाते हैं, लेकिन कई बुद्धि से काम नहीं लेते और जड़मति व बुद्धू रह जाते हैं। जड़मति मूर्ख और बुद्धू रह जाते हैं। बेकार पड़े लोहे पर भी जंग लग जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस अंग से काम लिया जाए वह बलिष्ठ, मजबूत तथा विकसित हो जाता है, और जिससे काम ना लिया जाए वह क्षीण, कमजोर रह जाता है। शरीर का विकास प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का सदुपयोग ठीक उपयोग करने से ही होता है। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त, अनभ्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती और ना ही वह स्थिर रहती है। जो व्यक्ति केवल शिक्षा में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहता है, तो उसके लिए अभ्यास नितांत का अर्थ पूरी तरह से आवश्यक है। अभ्यास से कार्य में दक्षता, कुशलता आती है। हम कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ सुगम, आसान हो जाती हैं। समय की बचत होती है। अभ्यास से अनुभव में वृद्धि होती है। एक काम को बार बार करने से कठिन काम भी सरल बन जाता है। जो हम काम हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, जब हम उसको बार बार करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सरल बन जाता है। वह काम के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों से परिचित हो जाता है। सूक्ष्म छोटे से छोटे गुण दोषों से परिचित हो जाता है। जिस काम को वह आधे घंटे में कर देता है, अनजान उसको 7-8 घंटों में भी मुश्किल से कर सकेगा। बार बार काम करने से उसके हाथ सध जाते हैं, उसके हाथ उस कार्य में कुशल हो जाते हैं, और वह सद का अर्थ कुशल हो जाते हैं, और वह अपनी कला का विशेषज्ञ बन जाता है। फिर संसार की सभी विभूतियां उसके चरण चूमती है और यश को प्राप्त करता है। अभ्यास का वरदान। अभ्यास केवल व्यक्तिगत वस्तु ही नहीं, वह सामूहिक वरदान भी है। वह देश के उत्थान, देश को ऊपर उठाने में और समाज सुधार का भी
मूल मंत्र है म आधा न और त्र। देश को विकसित करने के लिए एक व्यक्ति का नहीं, समूचे सारे राष्ट्र का अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए। एक दिन की नहीं, वर्षों की योजनाएं चाहिए। जब तक हम उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच जाते, प्रगति के शिखर ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे लिए आराम हराम हो जाना चाहिए और हमें अभ्यास में संलग्न लीन रहना चाहिए। उतावलापन और जल्दीबाजी अभ्यास की सबसे बड़ी शत्रु है। धैर्य से ही मीठे फल की प्राप्ति होती है। जैसे कहा है, सहज पके सो मीठा होए। अगर आज बीज बोने वाला कल फसल काटने की कामना करता है तो उसकी ये कामना निरर्थक होगी, बेकार होगी। क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर ने कितना नाम कमाया, अपने हुनर के अभ्यास द्वारा, अपने हुनर को अभ्यास द्वारा चमका दिया। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन कई घंटों का रियाज करते थे। इसका आज कर कई घंटों का रियाज करते थे। अभ्यास अच्छा और बुरा भी हो सकता है। जीवन को संवारने के लिए अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है। अतः हमारा सदैव यही प्रयास होना चाहिए कि हम बुरे अभ्यास से बचें और हम में अच्छा अभ्यास पढ़े। हमें जड़मती से सुजान बनना चाहिए, हमें मूर्ख से बुद्धिमान बनना चाहिए, ना कि सुजान से जड़मती। इसलिए एकमात्र आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? निरंतर अच्छे अभ्यास की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।